नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ व अच्छे होंगे। मैं आज लेकर आया हूं एक नई क्लास जिसमें हम जानेंगे कि इंसेक्ट यानी कि कीटों में एंटनी का कार्य क्या होता है, एंटनी दिखती कैसी है और एंटनी कितने भागों से बनी होती है तथा एंटनी कितने प्रकार की होती है। इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे और एंटनी के विभिन्न विभिन्न भागों और डिफरेंट टाइप की जो एंटनी होते हैं उन सभी की जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं आगे, देखते हैं कि एंटनी होती कैसी है। अगर हम बात करें एंटनी एंटनी हमारी कीटों के सिर यानी कि हेड पर पाए जाने वाले जो जोड़े होते हैं यानी पैर में उपस्थित संवेदन अंग होते हैं। ये सामान्यतः आंखों के बीच या उनके पास स्थित होती है, यानी कि जो इंसेक्ट कीटों के जो सिर होते हैं उस पे पाई जाती है और ये दो होती है यानी कि पेयर यानी कि जोड़े में होती है। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटनी दिखती कैसी है, ये देखो आप देख पा रहे होंगे, ये एक एंटनी का डायग्राम है। ये पूरा का पूरा ही एक एंटनी है जो इंसेक्ट के सिर यानी कि हेड पर पाई जाती है। ये एक एक इंसेक्ट के दो होती है, यानी कि एक राइट साइड होती है उपस्थित और एक लेफ्ट साइड होती है। अब वो जो कंपाउंड आइस होती है, इंसेक्ट जो आइस होती है उसी के आसपास में मिलती है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो संरचना की, तो मुख्यतः एंटनी मुख्य तीन भागों से मिलकर बना होता है: स्कैप, पेडिसिल और फ्लैक्चुलम। स्कैप की अगर बात करें तो आधार भाग जो सिर से जुड़ा होता है, यानी कि जो स्कैप है ये स्कैप है, इसे ही आधार भाग कहते हैं। ये हमारा सर से जुड़ा होता है, इसे फर्स्ट पार्ट भी कहते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और अगर पेडिसिल की बात करें, पेडिसिल ये सेकंड पार्ट होता है, स्कैप के ऊपर वाला पार्ट्स। और अगर ये जो हो मध्य भागी बोलते हैं जिसमें विशेष संवेदन अंग यानी कि जोन्सन्स अंग होता है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, अभी हम उसमें आपने देखा भी होगा, अगर कोई यहाँ पर नेट की तैयारी कर रहा हो, ASRB नेट, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि इंसेक्ट के एंटनी में किस भाग में जॉनसन्स अंग पाया जाता है, यानी कि जो इंसेक्ट का एंटनी होता है उसके किस भाग में जॉनसन्स अंग उपस्थित होता है। तो किस में होता है? पेडिसिल में, यानी कि द्वितीय भाग में हमें जॉनसन अंग देखने को मिलता है। और अगर फ्लैगेलम की बात करें तो ये तीसरा पार्ट होता है, यानी कि जो तीसरा भाग होता है एंटनी का, और ये सबसे लंबा यानी कि सेगमेंट में डिवाइड होता है छोटे छोटे भागों में। ये आप देख पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर है। पूरा जो एंटनी होता है इस तरह का दिखता है। और अगर हम बात करें एंटनी सॉकेट, यानी कि एंटनी सॉकेट क्या होता है? एंटनी सॉकेट वो होता है जिसमें जो एंटनी होता है उसमें जॉइंट होता है, और जो सर पे बिल्कुल यानी कि आधार पे जो स्कैप होता है वो उसके अंदर ही घुसा होता है, उसे एंटनी सॉकेट कहते हैं। और अगर बात करें एंटनी फेयर की, तो एंटनी फेयर ये जो आप जॉइंट देख पा रहे हो इसे हम एंटनी फेयर कहते हैं। और एंटनल स्क्लेराइड्स की अगर बात करें तो ये एंटनी का जो सॉकेट होता है उसका ये सेकंड रिंग होता है, यानी कि जो छल्ला बोलते हैं वो होता है। और अगर एंटनल सूचर की बात करें तो ये एंटनी का जो सेकंड पार्ट, वो मैंने अभी रिंग की बात बताई तो वो है जो इसकी फर्स्ट रेयर होती है, यानी कि बाह्य भाग उसे कहते हैं। और स्कैप मैंने अभी आपको बताया था, स्कैप जो होता है हमारा फर्स्ट पार्ट होता है जो बिल्कुल सर से सटा होता है। और अगर पेडिसिल की बात करें तो पेडिसिल हमारा सेकंड पार्ट हो गया। और फ्लैगेलम अगर बात करें तो फ्लैगेलम हमारा तीसरा भाग हो गया। तो एंटनी का जो एंटनी है इंसेक्ट की, वो टोटल तीन भागों से मिली होती है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और
ये हमारा पूरा भाग होता है। जो हमारा जॉनसन्स अंग होता है वो सेकंड पार्ट्स में पाया जाता है, और जो हमारा स्कैप होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है, और जो हमारा फ्लैजुलम होता है वह छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है। तो देखो, अगर आप देख पा रहे हो, मैंने अभी आपको बताया था कि पेयर में होती है, यानी कि ये एंटनी है, जैसे एक वन इधर एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। ये कंपाउंड आइज है इंसेक्ट की। कुछ जो कुछ इंसेक्ट होते हैं उनके बीच में एंट्री देखने को मिल सकती है, और कुछ जो होते हैं वह इंसेक्ट की जो आइज होती है उसकी राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों की तरफ हो सकती है। अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग तरीके से पाई जाती है। देखो, ये आपको दिख रहे हों दोनों कंक्रीट की तरह होती है, और ये एंटनी बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल प्लेन है, जैसे धागे नुमा होती है। और ये देखो, ये एंटनी अलग टाइप्स की है, यानी कि अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग तरह की एंटनी पाई जाती है, और हर एंटनी का अलग अलग काम होता है। अगर कार्य की बात करें, एंटनी का कार्य, कीटों में जो एंटनी होती है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे एंटनी कीटों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अगर गंध पहचानने की बात करें तो यानी कि अगर कोई कम जैसे एंटी हो इंसेक्ट होता है, वह स्वाद को देख के, या अब आप देख पाते होंगे कि आपने चींटियां देखी होगी, वह एक ही लाइन से चलती रहती है, जबकि उनके ना तो आइस होती है और न ही ना ही उन्हें डायरेक्शन के इतना कुछ पता होता, पर वे किससे चलती है, यानी कि वे एक फेरोमोन छोड़ती जाती हैं। उसे सूंघ के ही वे जाते हैं और एंटीना से ही पता लगाती हैं। वह सूंघती है और उससे अपने साथियों के साथ चलती रहती है। स्पर्श का अनुभव, यानी कि अगर कोई उन्हें छूता है तो उसका पता भी वे किसी एंटीना से ही लगाती है। अगर उन्हें तापमान, यानी कि आप जैसे ह्यूमन में होता है, यानी कि इंसानों में अपनी त्वचा, जैसे कोई हमें छूता है तो कैसे पता चलता है, त्वचा से पता चलता है, इसी तरह से उन्हें जो पता चलता है, उन्हें जो अनुभव होता है तापमान का, आर्द्रता का, वो एंटनी से होता है। आपने देखा होगा, सबसे पहले एंटनी यानी कि इंसेक्टों को पता चल जाता है कि बरसात आने वाली है, या कुछ अभी सुना है कि मेंढक भी होते हैं, इन्हें भी पता होता है। तो ये इस तरह के होते हैं क्योंकि इनके जो एंटनी होते हैं, ये कैचअप करते हैं कि जो मतलब एक रेडिएशन सी उनके मतलब उसमें होती है एंटनी में। और अगर फेरोमोन की बात करें तो फेरोमोन मैंने अभी आपको बताया, एंट उसके जो एंट होती है, चींटियाँ होती है, एक फेरोमोन छोड़ती जाती है। अलग अलग इंसेक्ट अलग अलग तरह के फेरोमोन्स छोड़ते हैं, अपने साथी को खोजने की मदद मिलती है इनसे जो फेरोमोन छोड़ते हैं। कुछ मामलों में स्वाद का स्पर्श भी यह एंटनी के द्वारा ही करते हैं। और अगर टाइप्स ऑफ इंसेक्ट एंटनी की बात करें तो कीटों के इंसेक्ट जो होते हैं, कीटों में डिफरेंट टाइप की एंटनी होती है, और अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग एंटनी पाई जाती हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। और अभी एक बात करें तो स्टेटिसियस की, तो स्टेटियस हमारा एक एंटनी है जो तिलचट्टा और लीफ होपर में पाया जाता है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो आधार से शीर्ष तक प्रत्येक खंड एक बिंदु में छोटा और पतला होता है। और अगर फिलीफॉर्म की बात करें तो यह ग्रास होपर और तिलचट्टा में पाया जाता है। और अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यह धागा सदृश एंटीना, जिसमें सभी खंड मोटाई में समान होते हैं। यानी कि अभी आपने ये देखा होगा, सेटेटियस यह आधार से थोड़ा मोटा है और ऊपर से बिल्कुल पतला है। और अगर फिलीफॉर्म की बात करें तो इसके सारे जो खंड होते हैं एक समान होते हैं बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल एक ही मोटाई में ही बिल्कुल होते हैं। तो ये हमारा फाइलीफॉर्म की विशेषताएं होते हैं। अगर मोनोलीफॉर्म की बात करें तो ये दीमक में यानी कि टर्माइट्स में पाए जाते हैं, और सभी खंड गोलाकार, यानी कि गोलाकार की इस तरह से होते हैं,
आपस में जुड़े जुड़े, ये सब आपस में गोलाकार होते हैं। और जोड़े के बीच स्पर्श विभाजन होता है, यानी कि जो गैप की बात करते हैं वो स्पर्श यानी कि एक समान विभाजन होता है। और सेरेट्स की अगर बात करें, सेरेट्स हमारा मादा, यानी मादा पल्स बीटल। पल्स बीटल क्या होती है? जो स्टोरेज आपने देखा हो, जैसे हम चावल हो गया और गेहूं वगैरह जो भी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं दलहनी फसलों को, इसे हम पल्स बीटल कहते हैं। और ये हमें मादा जो होती है यानी कि फीमेल इंसेक्ट में देखने को मिलती है। और इसकी अगर विशेषता की बात करें तो यह प्रत्येक खंड के किनारे आरी के दांत जैसी दिखाई देती है, यानी कि ये आप देख पा रहे हो ये एंटनी है। और जो प्रत्येक अगर इसके एक खंड है, अलग अलग खंडों में डिवाइड कर दिया है, तो ये हमें जो आरे के नुमा दिखाई देती है, यानी कि दांते बने होते हैं इनमें। तो ये हो गया सेरेट्स। और अगर पैक्टिनेट की बात करें, पैक्टिनेट आरा मक्खी यानी कि सर्व फ्लाइज पे पाई जाती है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो प्रत्येक सेगमेंट एक दिशा में कंघी जैसे प्रक्षेपण रखता है। आपने जैसे कंघी देखी होगी इस तरह से, तो एक ही दिशा में सारी की सारी कंघी की तरह ही, यानी कि प्रक्षेपण यानी कि एक ही तरह काम करती है। ये आप देख भी पा रहे होंगे, जैसे एंटनी है, ये दोनों एक ही दिशा में हैं। और जो इनके जो ये हैं सेगमेंट्स कंघी की तरह ही दिखते हैं। और अगर जेनिकुलेट की बात करें तो जेनिकुलेट हमारा सिल्क वोम मोथ, यानी कि सिल्क वोम में भी पाया जाता है और मोथ में भी पाया जाता है। जो ये मोथ हमारे अलग अलग इंसेक्ट हो गए, सिल्क वोम हमारा एक यानी कि बेनिफिशियल इंसेक्ट होता है जो हमें सिल्क की प्राप्ति होती है जिससे। अगर इसकी विशेषता की बात करें कि इस इंसेक्ट के एंटीने में क्या विशेषताएं होती है, तो यह प्रत्येक खंड दोनों तरफ कंघी जैसे प्रक्षेपण होते हैं, यानी कि दोनों तरफ सपोज करो बिल्कुल इसी की तरह ही होता है। ये भी जैसे ये है तो ये जैसे कंघी की तरह है इस तरह से, ऐसे ही इसके जेनिकुलेट में पाए जाते हैं। एक ये सीधा हो गया और इसी तरह से वो होता है कंघी की तरह। तो ये हमारे किस इंसेक्ट में पाए जाते हैं? सिल्क वोम और मोथ में। अगर फ्लू मोज की बात करें, फ्लू मोज जो हमारा होता है वह मच्छर यानी कि नर मच्छर में पाया जाता है, मेल मॉस्किटो में पाया जाता है। प्रत्येक खंड, इसकी अगर हम विशेषता की बात करें तो प्रत्येक खंड से बालों का झुंड निकलता है, यानी कि प्रत्येक खंड से बालों का झुंड निकलता है जो प्लूम जैसा लगता है। प्लूम प्लूम क्या होता है? यानी कि आपने देखा होगा जैसे कोई बाली होती है, आपने यानी कि गेहूं की बाली देखी होगी, तो उस पे जो इस तरह से ही निकले रहते हैं, स्पाइक बोलते हैं हाँ नहीं, तो इसी तरह से भी निकले रहते हैं, उसे प्लूम बोलते हैं। जो हमारे नर मच्छर यानी कि सिर्फ मेल मॉस्किटो में ही पाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि प्लूमोज जो हमारे एंटनी होते हुए किस इंसेक्ट में पाए जाते हैं, यानी कि वो मेल मॉस्किटो में। अगर स्टाइलेट की बात करें तो स्टाइलेट हमारा हार्स फ्लाई में पाया जाता है। और इसकी विशेषता की बात करें तो अंतिम भाग जो होता है सुई नुमा शैली वाला एंटीना होता है। सुई नुमा यानी कि आपने सुई देखो बिल्कुल बारीक, बिल्कुल प्रिक जो एकदम डंक की तरह चुभती है, तो हमारा हार्स फ्लाई में पाया जाता है। अगर क्लेवेट की बात करें, क्लेवेट एक यानी कि तितलियां जो होती है बटरफ्लाइज और ब्लिस्टर बीटल में भी ये पाई जाती है। अगर इनकी विशेषता की बात करें तो एंटीना का अंतिम खंड क्लब के आधार पर होता है।
एरिस्टेट्स एरिस्टेट्स की अगर बात करें तो यह हमें मक्खी यानी कि फ्लाइज में देखने को मिलती है। और जो इसकी विशेषताएं होती है, छोटे एंटीना जिसमें एक लंबा बाल जैसा भाग होता है। छोटा एंटीना होता है और एक लंबा बाल जैसा दिखता है। और लेमेलेट की बात करें, लेमेलेट की, तो यह भ्रंग यानी कि बीटल्स में पाई जाती हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती है? अंतिम खंड पत्तीनुमा प्लेटों के रूप में फैला होता है। जिसका अंतिम खंड होता है, आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये है, ये एंटनी, बट जो इसके अंतिम भाग है ये पत्ती की तरफ फैला हुआ है। तो ये इसकी क्या हो गया, लेमेलेट की इसकी विशेषताएं हो गई है। तो अभी आपने जाना कि एंटनी होती क्या है, एंटनी की विशेषताएं कैसी होती है, और एंटनी दिखती कैसी है। हमने इन सब बातों को इस वीडियो में जाना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।